वेलकम यू ऑल। आज का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा रोटेशनल मोशन से है, दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर द बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इनकी स्टेटमेंट से याद रखनी है और उसकी एक्सप्रेशन याद रखनी है। हम सिर्फ आज अंडरस्टैंड करेंगे कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है क्या है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है। फॉर दैट वी मस्ट बी अवेयर फर्स्ट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इन ऑब्जेक्ट, और इसमें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन हम ये भी कह सकते हैं में पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो अगर एक पॉइंट है जहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, we take the mass and the distance from the axis of rotation. So the moment of inertia I is equal to mr square. ये आपको याद रखना है. The moment of inertia for an object or a body of mass m or at a point m is the distance from the axis of rotation and the product of the mass and the square of distance from the axis of rotation. So I is equal to mr square gives the moment of inertia. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं? यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देख लेंगे, उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सपोज अगर मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस है, से सपोज दिस वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। से अ पॉइंट एट दिस प्लेन एट डिस्टेंस r, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट का एक्सिस, ये इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेना, और ये प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे है, और ये जो z प्लेन है दिस परपेंडिकुलर, दिस z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। हमेशा आप याद रखिए कि अगर एक 3 डायमेंशनल हमारे पास है, दिस x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ये x एक्सिस लाइन है, ये y एक्सिस लाइन है, दिस इज z एक्सिस। z एक्सिस हमेशा इस x y प्लेन को परपेंडिकुलर होगी, और z x प्लेन पे हमेशा y एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। और y z प्लेन पे जो y है और ये y ये है और ये z है, इस पे हमेशा x एक्सिस परपेंडिकुलर होगी। यानी कि 3 एक्सिस में एक एक्सिस हमेशा अदर 2 एक्सिस के प्लेन पे परपेंडिकुलर रहता है। यानी कि z एक्सिस जो होगी वो एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर है, x एक्सिस जो होगी वो वाई जेड प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये x है, y, ये z है एंड दिस इज y है, और ये y एक्स प्लेन है, ये परपेंडिकुलर होगा। अगर ये y z प्लेन है, इस पे x एक्सिस परपेंडिकुलर है, और ये अगर z एक्स प्लेन होगा, इस पे ये y परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे जो प्लेन पे है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेंगे, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ही बता रही है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, z एक्सिस, वो इक्वल टू होगी द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज परपेंडिकुलर एक्सिस। तो उसे हम कैसे कैलकुलेट मैथमेटिकली करेंगे पहले, बाद में हम इसकी स्टेटमेंट खुद ही लिख सकते हैं। अगर मैं मानूंगी कि ये पॉइंट जो है, ये सपोज दिस इज अ पॉइंट, यहाँ पे टच कर रहा है, दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, और ये यहाँ एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। सपोज का मास m है। अब अगर मैं देख लूँ कि ये, क्योंकि मैंने कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमें डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन लेनी होती है। अगर मैं मानूँ कि ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे इस एक्सिस को लेकर घूम रहा है, तो फिर ये कौन सी डिस्टेंस ले रहा है? y, दिस इज y डिस्टेंस। व्हेन इट्स मूविंग विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस को एज एन एक्सिस ऑफ रोटेशन बना के जब ये रिवॉल्व कर रहा है, तो यू हैव अ डिस्टेंस y। सिमिलरली व्हेन इट मूव्स लाइक दिस, द डिस्टेंस फ्रॉम the axis of rotation, this now becomes the axis of rotation, y axis becomes the axis of rotation, और यहाँ पे जो है वो पैरेलल टू दिस, दैट्स द x। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट्स x, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज y। व्हेन दिस पॉइंट मूव्स अराउंड द x axis, the distance is y. When the same point moves around the
this y axis, the distance x. So अगर मैं इंडिविजुअली x एक्सिस का और y एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूंगा तो ix will be equal to moment of inertia of this point along the x axis, that will be m r square. R is here y square. And when I take the moment of inertia of same point with respect to this x axis, this y axis, with respect to y axis, the distance x, because you see is moving but distance is x, it's parallel to x axis. So give it a iy is equal to mx square. So these are the two. I calculated the moment of inertia of this point with respect to x axis and the moment of inertia of this point with respect to y axis. Now since this point is at plane, xy plane, let the distance from the center is r. And this plane is now moving, this plane is now revolved around the z axis. Now the axis is z axis. अब ये पूरा plane z axis के इर्द गिर्द घूम रहा है. Now the इस point पे when it is distance, it's at a distance r from the center, what is the moment of inertia along the z axis? That is equal to, अब ये जो point है r, मैंने r कंसिडर किया, it's at plane, ये plane पे है. अब ये पूरा plane जो है z axis के इर्द गिर्द घूम रहा है. जैसे मैंने कहा अभी, अब ये जो plane है, now this plane, यहां पे पॉइंट है. अब ये मैं लाइन कंसिडर कर रहा हूं. now this plane is completely rotating about the z axis. So moment of inertia about the z axis will be m into r square. R, the distance from the axis of rotation. With respect to r, your distance of this axis of rotation is z axis. So you can have iz is equal to m r square. So iz will be equal to m into, you can see this line is drawn here, is a perpendicular, and this is x distance parallel to this x. When you calculate the r using PGT, you can have r is equal to x square plus y square. By using this PGT, you can calculate the r. R is this square distance plus this square distance is equal to r. So you can write it is equal to x square plus y square. So iz will be equal to mx square plus my square. So iz will be equal to mx square is iy and my square is ix. So hence the axis, the moment of inertia along the z axis is equal to moment of inertia along the y axis plus moment of inertia along the z axis. यानी कि perpendicular axis थ्योरम कह रही है कि किसी प्लेन पे भी अगर कोई पॉइंट है, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द z एक्सिस देखना होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस देखना होगा, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस. यानी कि जिस एक्सिस की हमने जिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख ली है, वो जिस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, उस जो प्लेन को बनाने वाले जो दो एक्सिस होंगे उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा. तो उन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ये जो दो एक्सिस प्लेन बना रहे हैं, तो इनके जो सम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस जो उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा. दैट्स iz is equal to ix plus iy. दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. इसके बाद है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कर रहा है? सपोज अगर ये बॉडी है, से इस बॉडी का मास m है, कैपिटल M, से दिस द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर ऑफ मास. अगर एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से होते हुए जा रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, इसको हम सेंट्रल एक्सिस कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं, तो एक्सिस भी उसी सेंटर ऑफ मास से जा रही है, तो ICM ने रिप्रेजेंट किया. सपोज अगर हमें यहाँ पे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया डालना है, तो हम एक लाइन पैरेलल डालेंगे, पैरेलल एक्सिस टू दिस सेंट्रल एक्सिस. वी विल ड्रॉ ए पैरेलल एक्सिस टू दिस सेंट्रल एक्सिस एट सम डिस्टेंस, से सपोज D या A, कुछ भी आप कहें. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस, जो आपने एक नई एक्सिस डाली पैरेलल टू दिस सेंट्रल एक्सिस, तो अगर आप
यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि मोमेंट ऑफ जो सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो सेंटर ऑफ मास से ही जाएगी पास, कहीं कहीं पे डिफरेंट पैरेलल भी होती है, कहीं पे कहीं और जगह से जा रही होगी। तो यहाँ पे कंडीशन है कि अगर हमें इस एक्सिस को का सेंटर ऑफ दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करना है विच इज पैरेलल, विच मस्ट बी पैरेलल टू द सेंट्रल एक्सिस, तो योर सेंटर ऑफ दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I will be equal to, that will equal to moment of inertia through the central axis plus the product of mass of body and distance from the central axis, उस axis की जो आपने draw की उस axis की distance from the central axis md square. This is the parallel axis theorem and this is the statement for the parallel axis theorem that this moment of inertia along this parallel axis, along the axis which we have drawn parallel to the central axis, is equal to the sum of the moment of inertia through the central axis and the product of the mass of body and square of distance. This is parallel axis theorem. ये दोनों statements आप याद कर लें, इनकी statements याद कर लें, इनकी mathematical expressions याद कर लें. These are very important for board exam. Thank you very much.